मेरी प्यारी बच्चियों, आपको बहुत बहुत प्यार। आज क्लास में हम आपको बताएंगे, कुछ बच्चियों ने हमें बताया है अपनी समस्या कि वो बहुत सारी चीज़ें उनके मन में रहता है, वो किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं और इस तरीके से वो थोड़ा सा परेशान रहती है, डिप्रेशन में रहती हैं। और जब हमारे मन में कुछ चलता रहेगा तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जो अपनी मम्मी से हम शेयर कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो मम्मी से शेयर करने में भी हमको दिक्कत होती है। तो इसके लिए हम आप सबको बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए, पहली बात तो अपनी सारी दिन भर की जो दिनचर्या है अपनी माँ से बताइए। उसके बाद भी अगर आपको कुछ बताने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करेंगी? पूजा के पास बैठिए, पूजा करते हो ना, पूजा के पास बैठिए और वहाँ बैठकर जिस मंत्र को आप करते हो, है ना, मोस्टली गायत्री मंत्र करिए तो बेस्ट होगा। जो भगवान को मानते हैं मानते रहिए, क्योंकि परमात्मा की शक्ति, सारी शक्तियाँ एक है ना। जैसे हमें जाना है सतना, सतना तो एक है और रास्ते अलग अलग हैं। तो वैसे ही परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, और जो उसके रास्ते हैं, भगवान राम के माध्यम से पहुंच सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से पहुंच सकते हैं, गायत्री माता के माध्यम से पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। ये मान लेना, सारी परमात्मा शक्तियाँ एक है, ठीक है। और सबका काम सिर्फ एक ही है कि हमारे अंदर बैठा, जो अंतरात्मा में बैठा जो ईश्वर है अर्थात आत्मा है, उसे जागृत कर देना। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। परमात्मा का अंश आत्मा अर्थात हम आत्म स्वरूप हैं। ठीक है। सारे लोगों के दो माता पिता होते हैं, एक फिजिकली जो आपके मम्मी पापा हैं जो दिखाई दे रहे हैं, एक होता है आपके आत्मा के माता पिता, जिसको बोलते हैं परमात्मा, ठीक है ना। तो हम उस परमात्मा के सामने बैठें, उनका जो कोई भी रूप हो, चाहे शिव का रूप हो, चाहे गायत्री का, चाहे राम श्री कृष्ण, जिसका भी रूप, अब वहाँ बैठें और अपनी बात उनसे कहें। और पहली बात तो ये हुआ। दूसरा, एक पेन कॉपी ले लें, अपनी जो भी टेंशन है, जो भी परेशानी है, उसको लिखें और लिखकर वहाँ एक गिलास पानी रख लें और उस गिलास पानी में जो लिख रही हैं उसको डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आप चाहती हैं ना वो कोई जानने ना पाए, तो आप उसको डाल दीजिए, पानी में वो गल जाएगा, कोई जान भी नहीं पाएगा, ठीक है। और आपके मन में जो भी कचरा है, जो भी विचार गलत सलत चल रहे हैं, जिससे आप डिप्रेशन में हैं, है ना, जो चीज़ आपको बार बार परेशान करी, वो आपका बाहर निकल जाएगा। कुल मिला के अपने दिमाग को हमें शांत और साफ रखना है। साफ रखोगे तभी तो शांत होगा और तभी हमारा मन पढ़ने में लगेगा, ठीक है। तो कोशिश यही करना है। तो ये क्रम आपको रोज करना है, ठीक। उस परमात्मा जो परम माता पिता हैं, उनसे संपर्क करके आप वहाँ बैठिए पूजा स्थान में और उनसे बातचीत करिए, अपनी बातें बताइए और लिखकर पानी में डाल दीजिए। ये बराबर करिए रात में सोते समय और रात सुबह उठते समय। आप अपने को कुछ मंत्रों के साथ, ठीक है, अपने को मोटिवेट करिए। कैसे? आई एम द बेस्ट, इसको बोलिए 5 बार, आई एम द बेस्ट। फिर आई कैन डू इट, गॉड ऑलवेज विद मी, टुडे इज़ माई डे, आई एम परफेक्ट इन माई लाइफ, आई एम द विनर, है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, गॉड ऑलवेज विद मी, भगवान मेरे साथ है, टुडेज इज़ माई डे, आज का दिन मेरा है ना। सुबह उठते ही आप इसको जरूर करिए, टुडे इज़ माई डे, और आई एम परफेक्ट इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में पूर्ण। इस तरीके से कुछ मंत्रास आप बोलिए, उसको जब बार बार बोलेंगी, है ना, तो वो क्या होगा, आपके अवचेतन मन में स्थित हो जाएगा
और वो आपके एक्टिविटी में शामिल हो जाएगा, एक्टिविटीज़ में, मतलब आपके आचरण में आ जाएगा। फिर आप वैसे ही बनती चली जाएंगी। अपने को श्रेष्ठ चिंतन में उत्प्रोत रखिए और देवता बनिए, देवता बनिए। गलतियाँ सबसे होती हैं बच्चों, जो पुराना है, पास्ट है, उसको भूल जाइए और वर्तमान में रहिए, वर्तमान में, और वर्तमान को अच्छा बनाइए जिससे आपका फ्यूचर अच्छा बने, भविष्य अच्छा बने। बेस्ट ऑफ लक मेरी प्यारी बच्चियों। आप सशक्त बनिए, जागृत बनिए, देवता बनिए और खुद भी जागिए और दूसरों को भी जगाइए। सशक्त भारत मेरी प्यारी सशक्त बच्चियाँ। बेस्ट ऑफ लक।